सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवत सत्ता पर, भगवान पर विश्वास नहीं होता। उन्हें तो ये तक विश्वास नहीं होता कि ईश्वर है कि नहीं है। वो ये जानते हैं कि ये सृष्टि ऐसे ही चल रही है, इसका कोई संरक्षक या इसका कोई बनाने वाला नहीं है। जो विज्ञान में बहुत ज़्यादा तर्क बुद्धि जिनकी हो गई है, वो ऐसा ही समझते हैं। हम लोग कोई चिंतन नहीं करते, हम लोग भजन नहीं करते, तो हमारा विवेक जो है वो सुप्त हो जाता है। हम कुछ भी नहीं जान सकते। आप क्या समझते हैं? हम लोगों की बुद्धि भ्रमित रहती है। मैं अभी आपको बताऊंगा भगवान की सामर्थ्य के बारे में। वो अचिंत हैं, अनंत हैं, उनकी महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। और हम लोगों की जो बुद्धि है वो भगवान ने एक खेल रचा है। ये पूरा ब्रह्मांड ये उनका एक खेल है, और इस खेल को चलाने वाली महामाया है, जो भगवान से ही शक्ति पाकर इस खेल को चलाती है। और वो हमारी उसी से बुद्धि बनती है, और बुद्धि हमारी माया में ही रहती है। आप समझें, ये भ्रमित रहती है। माया इस पर अपना आवरण जमाए रखती है। भगवान की सत्ता अदृश्य रहती है, और भगवान के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन माया बीच में हमें कुछ समझने नहीं देती। अब आप समझें, ये पृथ्वी रोज घूमती है। आपने भी ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि पृथ्वी अपना रोज एक चक्कर लगा लेती है अपना। अब आप समझें, और सूर्य तो स्थिर रहता है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि सूर्य भी घूमता है, चक्कर लगाता है। लगाता भी होगा तो बहुत युग बीत जाएंगे तो वो भले लगाता होगा, इतनी मंद गति उसकी रहती है। लेकिन पृथ्वी तो अपना रोज एक चक्कर लगा लेती है, और हम लोग पृथ्वी पर ही हमेशा रहते हैं, स्पर्श करे रहते हैं। क्या कभी आपको महसूस होता है कि पृथ्वी घूमती है? और महसूस क्या होता है? उल्टा, सूर्य घूमता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो तुमको सूर्य घूमता दिखाई देता है, और पृथ्वी बिल्कुल घूमती नहीं दिखाई देती, जिसके हम इतने नज़दीक हैं, फिर भी हमें महसूस उल्टा होता है। अब आप समझो, ये है बुद्धि हमारी। इसको उल्टा दिखाई दे रहा है, इन आँखों को उल्टा दिखाई दे रहा है। हम इन आँखों पर बहुत सच मानते हैं कि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सत्य है। ये आप इस पर चिंतन क्यों नहीं करते? कभी सोचा आपने कि ये तो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, जिस पर हम रहते हैं, और हमें भान तक नहीं रहता। हमें लगता है ये बिल्कुल स्थिर है, जड़वत है, अचल है, ये कभी नहीं हलती तक नहीं। और ये सूर्य घूमता है, हमें दिखाई देता, लेकिन वो स्थिर है, अचल है, और ये घूमती है। उल्टा भ्रम होता है। लेकिन हम अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास रखते हैं, हम जानते हैं कि हम जो जानते हैं वो सत्य है। ये शास्त्र, वेद, पुराण, ये जो भी संत महात्मा बताते हैं, ये सब बकवास है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। निश्चित मानिए, आप आँखें खोलिए, आप उस ईश्वर की सत्ता को पहचानिए। तभी मैं कहता हूँ, भजन कीजिए, डट के सत्य आचरण कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, धर्म पर चलिए, कुमार्ग पर बिल्कुल मत चलिए। सब आपके समझ में आ जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। अब आप समझें, भगवान को आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, बहुत सरल तरीके से वो महसूस हो रहे हैं। मैं अभी भजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं मार रहे। वो भी बहुत सरल तरीके से उनको खोज सकते हैं। कैसे? अब आप देखना, आपने ये नाना प्रकार के पशु पक्षी देखे ही होंगे। आपने मोर को देखा है? मोर के शरीर का आपने कलर देखा है? ऐसा कलर आपने देखा है कोई बना सकता है?
ऐसी जैसी चित्रकारी डिजाइनें उसके शरीर पर होती हैं। तितली को आपने देखा है कभी? तितली की डिजाइनें आपने देखी हैं? कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं। और एक ख़ास बात ये देखो, तितली को जब आप पकड़ते हैं तो उसका कलर आपके अंगुलियों में भी लग जाता है। लेकिन आपने देखा, कितनी भी धूप हो, कुछ भी हो, तितली का कलर कभी छूटता है? कभी नहीं, उसका कभी कलर डाउन नहीं पड़ता। इतनी महंगी महंगी मशीनें लगाई जाती हैं ये कपड़े आदि बनाने में, और उनमें देखना आप, वो इतनी महंगी डिजाइन करते, इतने महंगे कलर लगाते, कितने लोग लगते हैं, कितना समय जाता है। वो कपड़े पर डिजाइन करते हैं, किनारी आदि सब बनाते हैं, डिजाइनें आदि सब बनाते हैं। वो डिजाइनें आप देखना कितने दिन बाद उनका कलर उड़ जाता है। ये सब विज्ञान करती है। लेकिन आप देखें, भगवान ने जो चित्रकारी की, कुछ पक्षियों को आप देखना, उनके कैसे बढ़िया मुकुट है, कितनी बढ़िया आँखें हैं, डिजाइन है और चित्रकारी है उनके शरीर पर। आप देखना गौर से। बहुत मैंने ऐसे पशु पक्षी खासकर देखे हैं जिनमें बहुत चित्रकारी है अच्छी। कुछ जीव जंतु हमारे जो हैं उन पर देखना, कितनी पशुओं पर कितनी अच्छी चित्रकारी है। ये चित्रकारी किसने की, आप बताइए? ये किसी ने की है, ऐसा नहीं है ये अपने हाथ ही ऐसे बन के सब तैयार हो रहा है। नहीं, ये कोई करता है कोई करने वाला इसका। अगर कृति है तो करता भी है, और अगर करता नहीं है तो ये कृति कैसे हो जाती, अपने हाथ हो जाती। इतनी महीन डिजाइन जो तितली आदि पे की जाती है, मोर पे, बहुत से पशु पक्षियों पे आप ध्यान देना, कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो। देखना आप, ये इतनी महीन डिजाइन कौन करता है, और उनका कभी कलर भी नहीं जाता। और कुछ कुछ का तो समय के हिसाब से उनका कलर बदल जाता है, मौसम के हिसाब से उनका कलर ऑटोमेटिक बदल जाता है। ये सब क्या है, आप बताइए? इतने सुंदर सुंदर पक्षी, इतने सुंदर सुंदर पशु, जिनको देखकर ही एकदम दिल प्रसन्न हो जाता है। ये क्या है, ये किसने बनाया? ये इतना अच्छा सुंदर ये संसार रूपी बगीचा किसने तैयार किया? ये इसको कोई वैज्ञानिक बनाने वाला है क्या? अरे आप समझो, बड़े बड़े एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर विमान तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा मच्छर नहीं बना सकते। एक ओरिजिनल, मैं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कोई ऐसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तैयार कर दिया। एक ओरिजिनल जैसा मच्छर होता है, ऐसा मच्छर बना कर दिखाए में कोई नहीं। सीधे सीधे भगवान नज़र आ रहे हैं। हम लोग विवेक की दृष्टि से नहीं देख रहे, हमारे अंदर ही नज़र आ रहे हैं। इतनी सुंदर भगवान ने ये जो आँखें हम लोगों को दी हैं, इनसे हम लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप समझें, हवा में छोटे छोटे बहुत से महीन से कण हैं, वो हमें इन आँखों से कहाँ दिखाई देते हैं? जीव हैं, नहीं दिखाई देते हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं। अब दही है, दही में तो बहुत से बड़े बड़े कीड़े होते हैं, हमें कहाँ दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं, हम खा जाते हैं। कभी दही आप सूक्ष्मदर्शी से देखना, उसमें बहुत बड़े बड़े कीड़े होते हैं। देखना सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ेंगे, आप दही खाना भूल जाएंगे उस दिन। तो ये सब क्या है, आप हिसाब लगाइए। ये सब भगवान की माया है, और माया है तो भगवान भी है, इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। और जो उसके अधीन रहते हैं वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, बस बात ये है। जो उसके विश्वास, आप पशु पक्षियों को देखना, वो कितने स्वस्थ रहते हैं। कोई जानवर है, आपने कभी सांड देखा है? देखना आप, कितना स्वस्थ होता है वो, बिल्कुल यूँ रखा रहता है, और कभी उसको जुकाम नहीं होता, कभी बुखार नहीं होता। ये बीमारी, ये जो हम लोगों को होती रहती है, ये कभी होती है उसको। और वही उसको आप खेत से पकड़ कर अपने खूंटे पे बांध लो, वो बीमार होने लग जाएगा। गाय जब तक घूम रही है, आराम से विचर रही है, खुला खेल रही है, वो कभी बीमार नहीं होती। इतनी सर्दी में आप समझिए, उसका गर्भाधान होके और उसके जो है बच्चिया या बछड़े को वो जन्म देती है, इसे कूदते टाइम कभी कभी जन्म दे देती है बच्चिया को। कुछ होता है? कुछ नहीं उसको होता। सब व्यवस्था उसकी कहाँ से होती? और अभी खूंटे पर आप बांध लो तो उसके नीरे रोग लग जाएंगे। जब उसका जो है वो क्या होता है, जब वो बच्चिया को जन्म देगी, तब आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, बहुत नाना प्रकार के आपको उपाय करने पड़ेंगे, यानी क्या क्या खवाना पड़ता है, और वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। जब वो जंगल में चल रही है खुलेआम, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, सब डॉक्टरी उसकी कुदरती ही हो जाती है।
और सबको भगवान ने भी दिमाग दिया है कि कैसे क्या करना है। नेवले को जब सर्प काटता है तो वो एक विशेष प्रकार की औषधि सूंघ के तुरंत आ जाता है और फिर सर्प से लड़ने लगता है। ये बिल्कुल पक्की बात है, ये कोई झूठी नहीं है। नेवला जो होता है वो जो सर्प से लड़ता है तो सर्प जब उसे काटता है, डस लेता है धोखे से, तो वो कोई औषधि सूंघ के चला आता है। आप देखना कुत्ता को मैंने देखा है कि वो जब उसका पेट गड़बड़ होता है तो वो कुछ घास वगैरह कुछ खाता है और उल्टी कर देता है। सबको भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ज्ञान देते हैं जीवन यापन करने का। मैंने पशु पक्षियों को देखा है, उनको किसने सिखाया ये सब? हम लोग इतना पढ़ते हैं किताबों में ये ऐसे गृहस्थी जीवन, ये इन पक्षियों को किसने सिखाया कि चूंगा लाओ, एक घोंसला बनाओ अच्छा सा? देखो कितना अच्छा वो घोंसला बनाते हैं। ये घोंसला बनाना उनको किसने सिखाया? किसी ने ट्रेनिंग दी? घोंसला बनाते, बच्चों को रखते हैं और बच्चों को लाके चुंगाते हैं, बड़े करते हैं बच्चों को। अपने लोगों को एक बच्चा बड़ा करना मुश्किल हो जाता है और वो 5-5, 6-6 जाने कितने, कोई तो पशु इतने जन्म देते हैं। आप कभी सुगरिया को देखना, वो 10-10, 12-12 बच्चे जन्म देती है, सबको पाल पोस कर बड़ा कर देती है। कहीं किसी से मांगने नहीं जाती, कहीं धन नहीं कमाने जाती। विचार भी करो, कभी विचार भी करो। पशु पक्षी जब बच्चों को बड़ा, उनका जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मैंने देखा है, तब फिर वो मैया बाप जब उड़ के जाते तो उनके पीछे जब वो पक्षी जाता, उनका बच्चा है, तब वो उसके ठुन्ना मारते हैं, उसको भगाते हैं, फिर भगाने लगते हैं कि जाओ अब अपना चुंगो गिनो, अब तुम बड़े हो गए हो। ये कौन सिखा रहा है उनको? आप देखना कभी, जब उनका बड़ा कोई पक्षी होता है, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर भी उसके पीछे पीछे जब वो भागता है जहाँ भी जाते, तो मैंने देखा इन आँखों से, वो उसके ठुन्ना मार के उसको भगाते हैं कि जाओ अब चुंगो जाके, तुम अब बड़े हो गए हो, अब मेरे आश्रित मत रहो। ये विवेक उनको किसने दिया? आप कभी दिमाग इस पर लगाएं, आपकी आँखें खुल जाएं